गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग B.Ed सेमेस्टर 4 पेपर 10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में यूनिट 3 इंक्लूसिव स्कूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा डायमेंशन एंड फीचर्स ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय के आयाम एवं विशेषताएं। पिछले क्लास में हमने देखा कि इंक्लूसिव स्कूल क्या है और किस तरह से ऐसे स्कूल में डिफरेंट डाइवर्सिटी के साथ बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ पर हर एक बच्चे के लिए इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराया जाता है। वो समान रूप से उनको शैक्षिक अवसर दिया जाता है ताकि वो बच्चे डिफरेंट डाइवर्सिटी के बावजूद भी अपने पढ़ाई को, अपने करिकुलम को एक साथ सीखते हैं। इस आधार पर अगर हम लोग इसके डायमेंशन की बात करें, इसके आयाम की बात करें, तो यह एजुकेशन फॉर ऑल के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, यानी कि शिक्षा सबके लिए। फिर जिसमें डिफरेंट मेंटल और फिजिकल एबिलिटी और डिसेबिलिटी के साथ बच्चे आते हों, या फिर डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, एज, जेंडर, या फिर डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ बच्चे आते हों। तो ये इन सभी तरह के बच्चों के लिए यहाँ पर सीखने सिखाने का एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावे अगर हम लोग इसके डायमेंशन को देखें तो ये काफ़ी विस्तृत है। यहाँ पर बच्चों के न केवल पढ़ने, लिखने और सीखने तक यह स्कूल सीमित है, बल्कि ये बच्चों के पेरेंट्स और इस स्कूल के आसपास के जो भी कम्युनिटीज़ वहाँ पर रहते हैं, उन सभी कम्युनिटी तक इस स्कूल की जिम्मेदारी और काम होते हैं। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये स्कूल बच्चों को सोशल बिहेवियर तो सिखाता ही है, साथ में इनके पेरेंट्स और आसपास के कम्युनल डेवलपमेंट की भी बात करता है। स्कूल में ये स्कूल डाइवर्सिटी के साथ न केवल बच्चों को अपनाता है, बल्कि पेरेंट्स और आसपास के कम्युनिटी को भी एक दूसरे के साथ सोशल बिहेवियर को सीखने, समझने और अपनाने के लिए काम करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये समावेशी विद्यालय जो है, इसका क्षेत्र, इसके डायमेंशन की अगर बात करें तो ये केवल स्कूल तक ही लिमिट नहीं है, बल्कि ये आसपास के पूरे कम्युनिटी तक ये जाता है, जो जनरल स्कूल में बहुत कम पाए जाते हैं। दूसरी बात हम लोग देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल, यानी कि समावेशी विद्यालय के विशेषताएं क्या क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके फीचर्स को दो तरह से देखेंगे। एक है, पहला इसके फीचर्स को देखेंगे हम लोग एकेडमिक फीचर्स, यानी कि शैक्षणिक विशेषताएं। इस आधार पर हम लोग इसके विशेषताओं को देखेंगे। और दूसरे तरह की विशेषताएं हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स, यानी कि प्रशासनिक विशेषताएं। आप लोग इस तरह से एक कॉलम बनाकर लिखेंगे, यहाँ पर जिस तरह से दिखाया गया है। एकेडमिक फीचर्स में, यानी कि शैक्षणिक विशेषताओं में हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट है यूजफुल कंटेम्पोरेनियस करिकुलम, यानी कि उपयोगी समसामयिक पाठचर्या। सेकंड है कोलैबोरेटिव क्लासरूम टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, सहयोगी कक्षा शिक्षण अधिगम वातावरण। थर्ड पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, अभिभावकों एवं सांप्रदायिक भागीदारी। फोर्थ है वेलकम ऑफ डाइवर्सिटी,
विविधताओं का स्वागत। दूसरे हम लोग जब फीचर्स की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स, तो इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन का मजबूत नेतृत्व। सेकंड, एंगेज विथ अदर प्रोफेशनल एंड कम्युनिटी, अन्य पेशेवर एवं समुदायों के साथ जुड़ाव। सपोर्टिव वर्क कल्चर, सहयोगी कार्य संस्कृति। फोर्थ है रिस्पॉन्सिव इंस्ट्रक्शंस, उत्तरदायी अनुदेशन। अब हम लोग एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है। एकेडमिक फीचर्स को अभी हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा यूजफुल कंटेम्पोरेनियस करिकुलम। जब हम यूजफुल कंटेम्पोरेनियस करिकुलम यानी कि उपयोगी समसामयिक पाठ्यचर्या की बात करते हैं, तो ये यहाँ का इंक्लूसिव स्कूल का जो पाठ्यचर्या होता है, जो करिकुलम होता है, जो सिलेबस होते हैं, जो कंटेंट होते हैं, वो सभी बच्चों के और समाज के आवश्यकता के अनुसार उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ के करिकुलम बनाए जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे अगर हैं तो वो खेल के द्वारा और खेलकूद के साथ साथ और तरह तरह के कुछ सोशल एक्टिविटी के साथ उनको पढ़ाई सिखाया जाता है। और अगर हम लोग थोड़े बड़े बच्चे की बात करें तो वो खेल के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ज्ञान भी उन्हें दिया जाता है, यानी कि ये सभी बातें उन्हें जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब दिया जाता है। और यहाँ का करिकुलम जो है वो न केवल बच्चों के नीड्स को पूरा करता है बल्कि ये सोशल नीड्स को भी पूरा करता है। जैसे कि बच्चों में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं वो उस समय का समाज के डिमांड के अनुसार, समाज के आवश्यकता के अनुसार उस तरह का उनको सोशल एक्टिविटीज़ करवाया जाता है, चाहे वो स्टूडेंट, वो छात्र जो है वो एजुकेशनल और नॉन एजुकेशनल नीड्स के अनुसार वो वहाँ पर उनको सिखाया जाता है। जैसे कि हम लोग अभी वर्तमान संदर्भ में अगर देखें तो ये जो कोरोना वायरस है इसकी प्रॉपर जानकारी अभी अगर जैसे कि अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा है तो सारे स्कूल, कॉलेजेस और जितने भी ऑफिस और संस्थाएं जो है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे अभी बंद हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी सामाजिक बातें हो जाती, इश्यूज हो जाते जिसमें कि बच्चों को जानकारी देना है, जनता को जानकारी देना है, तो ऐसे हालात में बच्चों को वहाँ पर सिखाया जाता और उस सोशल इश्यूज के बारे में उनको इंफॉर्मेशन दिया जाता और किस तरह से उसको हैंडल करना है, टैकल करना है, उन सारे इंफॉर्मेशंस को उनको दिया जा सकता था। तो इस तरह से यहाँ का जो करिकुलम होता है वो काफ़ी उपयोगी होता है और वो सोशल डिमांड और बच्चों के आवश्यकता के अनुसार वो यहाँ का करिकुलम होता है, बनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर कोलैबोरेटिव क्लासरूम टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, यानी कि सहयोगी कक्षा शिक्षण अधिगम होता है। कोलैबोरेटिव कहने का मतलब है कि सहयोगी, एक दूसरे के साथ सहयोग करना। यहाँ पर इस तरह के स्कूल्स में जो क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होते हैं वो न केवल टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है बल्कि यह सहयोग जो है वो स्टूडेंट के बीच में, टीचर नॉन टीचिंग स्टाफ के बीच में होता है और स्टूडेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट के बीच में होता है। बल्कि ये पूरा का पूरा स्कूल जो है वो सहयोगी वर्क, जैसे कि हमने अभी देखा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इसका फीचर्स है सपोर्टिव वर्क कल्चर। तो इस तरह से जब हम क्लासरूम टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पर टीचर्स भी डाइवर्सिटी के साथ आए हुए बच्चों के साथ पूरे सहयोग के साथ उनको पढ़ाते हैं। जो जिस तरह का है उसको उसी लेवल पर जाकर उनको समझाने की कोशिश करते हैं और बच्चे भी एक दूसरे का सीखने में, पढ़ने में सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं।
तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्लासरूम टीचिंग लर्निंग जो ये एनवायरनमेंट है, ये काफ़ी सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है। सहयोगी वातावरण के साथ यहाँ पे बच्चे पढ़ते लिखते हैं। तीसरे पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर अभिभावकों एवं समुदायों की भागीदारी होती है। यहाँ पर यहाँ का जो एकेडमिक फीचर्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर न केवल बच्चों को सिर्फ पढ़ाया लिखाया जाता है या सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाता है, बल्कि ये बच्चों तक, जैसे अभी हमने देखा इसका डायमेंशन की बात जब हमने की तो हमने देखा कि यहाँ पर ये स्कूल जो है न केवल बच्चों के पढ़ने लिखने तक सीमित है, बल्कि ये इससे आउट ऑफ कैंपस जाकर ये अभिभावक और कम्युनिटी के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसका ये बहुत बड़ा विशेषता है कि ये इस तरह के स्कूल्स में जो भी करिकुलम होते हैं या फिर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, वो सारे एक्टिविटी जो है ना केवल बच्चों तक सीमित है, बल्कि यहाँ इस एक्टिविटीज़ में इनके पेरेंट्स और आसपास के कम्युनिटी के लोगों को भी शामिल किया जाता है, उनकी भी भागीदारी होती है। वो बच्चों को आकर देखते हैं कि वो क्या सीख रहे हैं और बच्चों को वो सिखाते भी है कि आप जब बाहर जाएंगे तो हमारे कम्युनिटी में, हमारे समुदाय में ये बातें होती है। तो कम्युनिटी से लोगों को बुलाकर बच्चों को सिखाया जाता है, यानी कि ये कम्युनल डिमांड्स के आधार पर भी बच्चे यहाँ पर सीखते हैं। चौथी बात अगर हम लोग देखें तो वेलकम ऑफ डाइवर्सिटी, विविधताओं का स्वागत किया जाता है। ऐसे स्कूल्स में जैसे कि हम लोग इसके कॉन्सेप्ट में ही देख चुके थे कि किस तरह से, किस बैकग्राउंड से बच्चे यहाँ पर आते हैं। वो हर तरह से आर्थिक, सामाजिक और डिफरेंट सांस्कृतिक बैकग्राउंड से आते हैं। उनका मेंटल एबिलिटी अलग अलग होता है। वो फिजिकली डिसेबिलिटी के साथ आते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है, इन सारे डाइवर्सिटी को यहाँ के इस तरह के स्कूल में बड़ी जोश खरोश के साथ स्वागत किया जाता है। उन्हें उनके डिसेबिलिटी का या फिर उनमें जो अक्षमता है उस बात का कभी भी उनको एहसास नहीं कराया जाता है, बल्कि उनको जनरल बच्चों के साथ मिलाकर उनको पढ़ाने और सिखाने की यहाँ पर मानसिकता होती है। इस तरह से हम लोग देखते हैं इसके एकेडमिक फीचर्स को, और इनका जो इवैल्यूएशन होता है, इन बच्चों के पढ़ने लिखने का जो नॉलेज का जो इवैल्यूएशन होता है, वो इवैल्यूएशन भी सबको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अब हम लोग दूसरी बात देखें तो एकेडमिक फीचर्स की अगर हम लोग बात देखें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट सबसे पहला पॉइंट है, जिसमें कि विद्यालय प्रबंधन का शक्तिशाली नेतृत्व। विद्यालय प्रबंधन में वैसे लोग आते हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। ये सभी जो है, इन सभी के अंदर में एक स्पेशल लीडरशिप की क्वालिटी होती है। तब जाकर ये अपने लीडरशिप के अनुसार, ये अपने इस क्वालिटी के अनुसार न केवल स्कूल कैंपस के अंदर में अपने काम को सफल तरीके से कर पाते हैं, बल्कि स्कूल कैंपस से बाहर जाकर कम्युनिटी में के बीच में जाकर भी ये उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं। दूसरे पॉइंट्स को अगर हम लोग देखते हैं, एंगेज विथ अदर प्रोफेशनल एंड कम्युनिटीज। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये न केवल पढ़ने पढ़ाने तक सीमित है, बल्कि ये कम्युनिटी में जाकर कम्युनिटी के डिफरेंट प्रोफेशनल्स यानी कि डिफरेंट पेशे को भी ये ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बच्चों को सीखने का और सिखाने का मौका देते हैं। जैसे कि आसपास के कम्युनिटी में कोई अगर अच्छा बुनकर है तो उनको बुलाकर बच्चों को वो उस आर्ट से वो उनको रूबरू कराते हैं। अगर कोई सिलाई कढ़ाई का काम वहाँ पे कोई जानते हैं तो वो स्कूल्स में एक ऐसा सेंटर बनाते हैं जहाँ पर आसपास के कम्युनिटी के महिलाएं आकर सिलाई कढ़ाई का काम सीखती हैं। तो ये न केवल बच्चों के डेवलपमेंट की बात करता है, बल्कि ये कम्युनल डेवलपमेंट के लिए भी ये तैयार रहता है। तीसरी बात देखें, सहयोगी कार्य संस्कृति, सपोर्टिव वर्क कल्चर। जैसे कि हम लोग देखें
कि यहाँ पर किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करके अपने काम को अंजाम देते हैं, अपने काम को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। ये पढ़ने पढ़ाने का काम और कम्युनल डेवलपमेंट का काम न केवल किसी एक पर भार दिया जाता है, बल्कि सारे लोग यानी कि नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ्स और जितने एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट के जो भी अधिकारी होते हैं, वो सभी लोग मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग करके स्कूल को चलाते हैं। लास्ट हम लोग देखते हैं उत्तरदायी अनुदेशन यानी कि रिस्पॉन्सिव इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शंस जब स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ से जब वो इंस्ट्रक्शंस जब दिए जाते हैं, तो वो न केवल बच्चों को ध्यान में रख कर दिया जाता है, बल्कि ये आसपास के कम्युनिटी को भी ध्यान में रखकर ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ताकि किसी को किसी तरह से कोई प्रकार का कोई ना नुकसान हो, ना कोई शिकायत हो। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये स्कूल, अगर हम लोग पूरे पॉइंट्स को देखें तो ये स्कूल एक इस तरह का स्कूल सपोर्टिव कल्चर पर डिपेंड करता है। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषताएं हैं। और अगर हम लोग एकेडमिक फीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स को अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही फीचर्स में, दोनों तरह के फीचर्स में डेमोक्रेटिक सिस्टम को हम लोग देखते हैं, जिसमें किसी एक का वर्चस्व नहीं रहता है, एक का दबाव नहीं रहता है, बल्कि सारे लोग मिलकर पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, सीखने सिखाने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमने आज देखा कि ये इंक्लूसिव स्कूल न केवल स्कूल तक सीमित है, बल्कि इसका हर काम, हर कदम, हर इंस्ट्रक्शंस, हर सोच एक बच्चे से लेकर पूरे आसपास के समुदाय तक ये विस्तृत है। और यहाँ पर जो काम करने का तरीका है, जो एक दूसरे को संभालने का जो तरीका है, वो काफ़ी सपोर्टिव होता है और डेमोक्रेटिक होता है। इस तरह से आज हमने देखा कि इंक्लूसिव स्कूल के डायमेंशंस कहाँ तक है और इसके विशेषताएं क्या क्या है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आज के क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।